हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ही पसंद किया। तो आओ चलते हैं उसी वीडियो की लास्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगी कि जीनत के उस ताबीज़ को उतारने के बाद आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीनत की अगली कहानी। तो जब जीनत के दादाजी ने देखा कि उसके गले में से वो ताबीज़ निकल चुका है, तो जीनत के दादाजी बहुत परेशान हो गए। जीनत के दादाजी ने जीनत के लिए एक और ताबीज़ तैयार किया और उसे पहनाने के लिए जब उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि जीनत दीवारों से बातें कर रही थी और लगातार मन ही मन कुछ न कुछ बुड़बुड़ा रही थी, जैसे कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और ये बोलते बोलते वो अपनी बाएं हाथ पर चाकू से कुछ लिख रही थी। जब उसके दादाजी ने देखा तो वो डायन का साइन था। ये देखते ही उसके दादाजी की आंखें फटी रह गईं और उन्होंने लगातार इल्लम पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तब जीनत ज़ोर ज़ोर के हंसने लगी और बोली, ओए बुढ़े, अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी जीनत मेरे वश में है। तो जीनत के दादाजी ने पूछा, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसके पीछे क्यों पड़ी है। तब उस डायन ने बताया कि तूने जिस तरह मुझे बेकसूर को बॉटल में बंद किया था, वैसे ही तेरी जीनत को अब मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसे कभी नहीं पता चलेगा कि इसका कसूर क्या था और लोग सोचेंगे कि जीनत पागल हो गई है। और ये कहती कहती वो डायन जोर जोर से हंसने लगी और जीनत के दादाजी ने एकदम से वो ताबीज़ जीनत के माथे पर रखा तो जीनत बेहोश हो गई। जीनत के दादाजी ने वो ताबीज़ उसके गले में बांधा और काफ़ी दिनों तक जब जीनत स्कूल जाती रही तो जीनत को वो डायन 3 अलग अलग रूपों में दिखने लगी। जैसे कभी किसी छोटी बच्ची के रूप में, तो कभी उसकी दादी के रूप में, तो कभी एक बूढ़ी औरत के रूप में। जीनत ने यह बात अपने मैम को बताई तो वो उसे समझाने लगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। स्कूल का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था। सब मानने लगे थे कि जीनत पागल हो चुकी है और स्कूल में सब उसे चिढ़ाते थे। इसी वजह से उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। काफ़ी महीनों तक उसने कुछ अच्छा नहीं खाया था, बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ दिया था। जीनत के अब्बा ने उसकी इस हालत का जिम्मेवार जीनत के दादाजी को ठहराया और उन्हें घर से चले जाने के लिए कहा, ये कहकर कि आप जो जादू टूने की विद्या इसे सिखाया करते थे, उसी वजह से ये ना स्कूल जाने के ड्रामे कर रही है और सबको बुद्धू बना रही है। आप प्लीज़ ये घर और जीनत को हमेशा के लिए छोड़ जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया और अगले दिन जीनत को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया। लेकिन उसकी हालत वही थी कि उसको उसी पीपल के नीचे कुछ दिखाई देता था और वो स्कूल जाने से डरती थी। दिन प्रतिदिन उसका हंसता खेलता लाल चेहरा मुरझाकर काले सूखे पत्ते के जैसे पीला पड़ चुका था और आंखें लाल काले घेरों के नीचे ऐसी लगती थी जैसे किसी ने उसे कोई बुरी नज़र लगा दी हो। लेकिन किसे पता था कि वो डायन जो बोलकर गई थी वही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उसके घर वालों ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा और कोई बाबा नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। उसके घर वालों ने बहुत तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन जीनत पर कोई असर नहीं था। फिर कुछ हफ्तों बाद जीनत के टीचर जीनत के दादाजी को बाजार में मिले और उन्होंने बताया कि जीनत के पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जीनत ज़रूर किसी के वश में तो है। जीनत के टीचर ने उसके दादाजी को बताया कि जीनत को स्कूल आए 7-8 महीने बीत चुके हैं और उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ये सब बातें करते वक्त टीचर ने जीनत के हाव भाव बताते उसी पीपल के पेड़ की बात उसके दादाजी को बताई। तो उन्हें पता लगा कि जीनत को कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उसी पेड़ के नीचे दबा कर आई है, जो उसे इस डायन के साथ जोड़े रख रही है, जिसकी वजह से उसके गले में बांधा ताबीज़ भी विफल हो रहा था। जब जीनत के दादाजी उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटी सी जगह पर जीनत ने एक गुड़िया और उसके साथ जीनत के बाल और उसके नाखून और उसके कुछ कपड़े एक पोटली में बांध कर रखे हुए थे।
और उसके दादाजी को सब कुछ समझ आ गया। लेकिन वो इसे पहले कुछ कर पाते किसी व्यक्ति ने उनकी पीठ पीछे वार कर दिया, उनको मौत के हवाले कर दिया। अब ये बात जीनत के परिवार वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ ये अचानक क्या घटना घटित हो रही है। जिस रात जीनत के दादाजी का संस्कार हुआ, उसी रात जीनत ने सब घर वालों को बताया कि जीनत के दादाजी को उसके कर्मों का फल मिला है। उन्होंने किसी बेकसूर औरत को मारकर एक बोतल में बंद कर दिया था, क्योंकि वो एक तांत्रिक थे और किसी ने उनको ये सब करने के लिए कहा था। लेकिन उस डायन को जीनत ने उस रात बोतल से आज़ाद कर दिया था, तो वो जीनत के दादाजी से बदला लेने आई थी। वो जीनत को कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उसके गले में ताबीज़ था, लेकिन जीनत के दादाजी को उस डायन ने ख़त्म कर दिया था। ये सब जीनत ने अपनी ज़ुबानी सुनाया और सुनाकर एकदम से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसको कुछ भी नहीं याद था। उसने क्या बोला, क्यों बोला, लेकिन उसे अपने दादाजी की मौत का बहुत अफसोस था। जो उनकी मौत पर पहले हंस रही थी, वो होश में आने के बाद बहुत रोई और कहने लगी, दादाजी, काश मैं आपकी बात मान लेती और उस बोतल को कभी हाथ ना लगाती। तो दोस्तों, ये थी जीनत की स्टोरी। तो हमें इससे ये सीख भी मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल हमें या तो हमारे आने वाली जनरेशन को भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।